बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में अपनी नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपने ऑडियंस को ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप काम करें, जब भी आप खलूस नीयत से काम करें, जब भी आप कोई एफर्ट करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उसमें बरकत शामिल होती है और वो काम हो जाता है। यानी कि आई वॉज वेरी अपसेट, मैं बहुत अपसेट था इस चीज़ से कि जिस तरह से हमारे यहाँ निकाह की रजिस्ट्रेशन होती है और जिस तरह की हमारे यहाँ तलाक की रजिस्ट्रेशन होती है और जिस तरह के हमारे यहाँ बच्चों की निगहदाश्त के मामला हैं। कोर्ट्स में आने के बाद जो सबसे पहला मामला जो इस पर मैंने जो वास्ता पढ़ा वो फैमिली लॉज का था। तो मुझे इस बात पर बड़ी हैरत हुई कि अभी तक हम वही पुराना रजिस्ट्रेशन निकाह रजिस्ट्रेशन का मतलब निज़ाम हमारा चल रहा है जो 1961 में बनाया गया, यानी वो सालसी काउंसिल वो और जबकि अब नादरा का इतना बड़ा सेटअप हमारे यहाँ तैयार हो गया, इसके बावजूद हम उससे लिंक नहीं कर रहे अपने इस मामले को, हम अभी तक इसको छेड़ नहीं रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मैंने 28 सितंबर 2020 को एक वीडियो की थी। उस वीडियो करने के बाद मैंने ये चीज़ अपने ऑडियंस को बताई थी और वीडियो करने के बाद मैंने उस इधर ही वीडियो करने पे इत्तफा नहीं किया। उसके बाद मैंने जाके प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे सजेशन दे दी इस मामले में। मैंने वहाँ पर हर चीज़ बताई कि किस तरह जैली निकाह हो रहे हैं, किस तरह चैम्बर्स के अंदर मैरिजेस होती हैं और बाद में उनको रजिस्टर नहीं कराया जाता। और कई ऐसी लड़कियां हैं जो इस निकाह के चक्कर में आके अपनी जो होती है कंवारापन खो देती हैं और उसके बाद जो है ना मामलात जब बिगड़ते हैं तो फिर वो लड़का कहता है जी मेरा तो इसके साथ निकाह हुआ ही नहीं है, निकाह रजिस्टर्ड ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं रजिस्टर्ड। तो हमने ये कहा था, मैंने अपनी सजेशन में जो कुछ कहा वो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में वो कुछ और था, लेकिन आज जब मुझे खबर सुनने को मिली ARY न्यूज़ पे कि जी टैब आ रही है जिसके तहत अब निकाह रजिस्टर होंगे और ये टैब जो है निकाह हाँ ही या निकाह रजिस्ट्रार खुद लेके आएगा उसी इजलास में, उसी मजमे में जहाँ पर निकाह होगा, वहीं पर बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे, तस्वीर ले ली जाएगी और वहीं से उनको रजिस्टर कर लिया जाएगा। और मज़े की बात यह है कि अगर दूल्हा नॉन फाइलर है, डिफ़ॉल्टर है, उस पर कोई मामला है तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो हुआ है। मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, कल मैंने इस वीडियो रिकॉर्ड की थी तो मैंने गलती से वो क्लिप चला दिए थे ARY न्यूज़ के भी और अपनी वीडियो के भी। तो वो चूँकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि अगर आप कोई कंटेंट किसी और वीडियो का चलाएं या उसकी साउंड भी अगर साउंड ट्रैक भी चलाएं तो भी वो वीडियो पब्लिक नहीं होती, वो प्राइवेट रहती है। तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया है पहले अपनी पुरानी वीडियो का जो मैंने 28 सितंबर को अपलोड की थी और उसके बाद मैंने लिंक अपलोड किया है ARY न्यूज़ का, ताकि जिसको इसके बारे में वो हो शक हो कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। और अनफॉर्चुनेटली मैंने वो ट्राई की अपनी सजेशन पोर्टल पर ढूंढने की, मुझे नहीं मिली, लेकिन मिली तो मैं उसका भी लिंक अपने वीडियो की किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये बताना कि देखिए जब भी आप कोई काम करते हैं, जब आप एक प्रॉब्लम रेक्टिफाई करते हैं, फिर आप उस पर कुछ काम करते हैं और वो काम नेक नीति के साथ आगे बढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरकत डालता है और वो काम हो जाता है। अब जब वो टैब के बारे में न्यूज़ आई तो मैं बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो यार कम अज़ कम मैंने अपने हिस्से का दिया जलाया। इसी तरह अगर हम बजाय तनकीद करने के, हम कंप्लेनें करने के, अगर हम उसमें सजेशन इम्प्रूवमेंट देते जाएं तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं काम अल्लाह करता है, हो जाता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना, अपने दोस्तों यारों का, फैमिलीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।